पाली निवासी 51 वर्षीय विजय सिंह चौहान ने खुद को इनकम टैक्स विभाग का क्लास 1 अधिकारी बताकर गुजरात के सूरत शहर में एक बड़े व्यापारी से ठगी करने की कोशिश की। आरोपी टेक्सटाइल मार्केट में सूट बूट पहनकर हाथ में विभागीय फाइलें लेकर इस अंदाज में रौब झाड़ रहा था कि पहली नजर में उसकी सच्चाई पकड़ना मुश्किल हो गया। आरोपी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि वर्ष 1989 में स्नातक है। पाली में लंबे समय तक टैक्स से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहने के कारण उसे आयकर विभाग की प्रक्रियाओं, नोटिस और कानूनी भाषा की गहरी समझ थी। इसी जानकारी का दुरुपयोग करते हुए उसने व्यापारी राम सिंह चौहान को टैक्स चोरी के मामले में फंसाने की धमकी दी और मामला निपटाने के बदले 30 लाख रुपए की मांग कर डाली। धमकी के बाद सौदेबाजी शुरू हुई और आखिरकार 4 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। आरोपी ने पैसे लेने के लिए व्यापारी को एक होटल के पास बुलाया, लेकिन इस दौरान व्यापारी को उसकी गतिविधियों पर शक हो गया और उसने वराछा पुलिस को गुप्त सूचना दे दी। जैसे ही विजय सिंह चौहान होटल के पास तय रकम लेने पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठी पुलिस ने उसे मौके पर ही रंगेहाथ पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड पर है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने दावा किया कि वह पहले आयकर विभाग के लिए मुखबिरी कर चुका है, जिससे उसे विभाग के अंदरूनी कामकाज की जानकारी मिली। हालांकि पुलिस इस दावे की सत्यता की जांच कर रही है। सूरत पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और आरोपी के नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। वराछा पुलिस स्टेशन के विस्तार में ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में एक फरियादी जो है उनसे एक फेक इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आरोपी जो है वो राजस्थान का है, विजय सिंह रावत सिंह चौहान, जो पाली जिले का है राजस्थान का। ये फेक इनकम टैक्स ऑफिसर बन के वहाँ पे आता है और ये उनको ऐसा धमकाता है कि आपका टैक्स रिटर्न जो है वो सही से नहीं है, आपके उसमें लोचा है, घपला है कुछ, इसलिए आपको 30 लाख रुपए ऐसे देने होंगे। 30 लाख का धमकी देके ये उनसे जोर जबरदस्ती से उनको 4 लाख पे तैयार करके लाता है और 4 लाख में सेटलमेंट होने की बात होती है कि 4 लाख में ये मामला खत्म कर देगा वो। इनको फिर उनसे वो आईडी कार्ड मांगते हैं, तो वो आईडी कार्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। उसके बेसिस पे इनको थोड़ा डाउट होता है उन पे। इन्होंने वराछा पुलिस को तुरंत ही जान किया कि ऐसा ऐसा है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ पे आया है और वो हमसे 4 लाख रुपए की जबरदस्ती से मांगनी कर रहा है। वराछा पुलिस ने तुरंत ही वहाँ पे टीम भेज के तुरंत ही इस आरोपी को वहाँ से पकड़ लिया। इसके लिए हमने इस पे एक्सटॉर्शन के तहत बीएनएस में जो बलजबरी थी, कड़ावी कड़ावी लेबू का फरियाद है, वो हमने इसमें दर्ज किया है और आरोपी को अभी हमने अरेस्ट किया है और इसको जुडिशियल कस्टडी में अभी हम भेजेंगे। नहीं, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और ये फर्स्ट टाइम ही ये इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आया था और इसका पहनावा वढ़ावा थोड़ा स्टैंडर्ड इसने रखा था, चश्मा पहन के और इस तरह से करके ये आया था ताकि किसी को शक न जाए और ये बहुत ही ऑफिशियल लुक में लगे। इस तरह से इन्होंने पहनावा वनावा किया था। मैं पब्लिक को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी आपके पास कोई भी शॉपकीपर हो, कोई भी अगर आपके पास कोई जीएसटी ऑफिसर बन के जाता है तो सबसे पहले आप उसका आइडेंटिटी चेक करें कि वो आइडेंटिटी सही है कि नहीं है। कोई भी पुलिस का आदमी जो कि प्राइवेट कपड़े में आपके दुकान में रेड करने जाता है, वो सबसे पहले आप उनसे आइडेंटिटी मांगे। कोई भी क्राइम ब्रांच या कोई भी एजेंसी की अधिकारी, कोई अधिकारी आपसे डायरेक्टली इस तरह से पैसे डायरेक्टली नहीं ले सकता। इसका एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर होता है, उसके बिहाफ पे ही पैसे लिए जाते हैं। आपको इनकम टैक्स रिटर्न का नोटिस दिया जाता है, उसके बिहाफ पे लिए जाते हैं। कोई भी डायरेक्ट ऑफिसर आपसे कैश सेटलमेंट नहीं कर सकता है। इसलिए कभी भी इस बहलावे फुसलावे में ना आए। कोई भी आप उसके ओछी रकम में जाके सेटल कर लें, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। आप तुरंत ही लोकल पुलिस स्टेशन या एसीपी या डीसीपी को जान करें।